Assalamu alaikum everyone and Pakhair Rakhlat. This is Fahad and I hope you are all doing well. ये है Redmi Note 14 4G जो कि मैंने कुछ माह पहले 51,500 का परचेज़ किया था। अब अगर Redmi के नोट लाइनअप को देखें तो राइट आफ्टर द Redmi Note 10 Pro Redmi Note के लाइनअप का डाउनफॉल चल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पेक अपग्रेड और Redmi Note सीरीज़ के डिवाइसेस में चिपसेट को लेकर भी कोई एक्चुअल इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा ओवर द पास्ट ईयर्स और ये डिवाइस भी पाकिस्तानी मार्केट में कुछ महीने पहले MediaTek के Helio G99 चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ था। सो लेट्स फाइंड आउट इसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, स्पेसिफिकली कैमरा इसका कैसा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। बॉक्स के अंदर 3 एम्प्स का एक टाइप A to C चार्जिंग केबल और एक 33 वॉट का चार्जिंग ब्रिक इंक्लूडेड है और एक ब्लैक कलर का थिन केस भी दिया हुआ है। 3, 2, 1। फ़ोन के फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है एंड फ़ोन का मिड आउटर फ्रेम प्लास्टिक का है एंड बैक भी प्लास्टिक मटेरियल से बना है जो कि एक्चुअली फ्रेम की तरह मैट है। फ़ोन के बॉटम पे टाइप सी USB 2.0 चार्जिंग पोर्ट है। सिम ट्रे भी बॉटम साइड पे लोकेटेड है। सिम ट्रे पे वाटर रेजिस्टेंट सील लगाया गया है एंड आप सिम ट्रे में या तो 2 नैनो सिम्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं as this phone supports expandable storage and main talk mic hole SIM tray के साइड पे लोकेटेड है एंड Redmi Note 14 पे आपको डुअल स्पीकर सपोर्ट मिलता है जिसमें मेन स्पीकर बॉटम साइड पे है एंड सेकेंडरी स्पीकर ओपनिंग फ्रेम के टॉप पे है एंड अराउंड 70% ऑडियो बॉटम फायरिंग स्पीकर से आता है एंड 30% टॉप वाले से। स्पीकर्स की क्वालिटी लाउडनेस के लिहाज से ठीक है और साउंड इसका लाउड है बट साउंड में बेस फील नहीं होता और फुल वॉल्यूम पे थोड़ा सा टिनी साउंड करते हैं स्पीकर्स एंड फ़ोन का बैक भी वाइब्रेट होता है फुल वॉल्यूम पे। इसके अलावा टॉप साइड पे आपको एक IR ब्लास्टर भी मिलता है एंड सेकेंडरी माइक्रोफोन होल IR ब्लास्टर के साइड पे लोकेटेड है। 3.5 मिलीमीटर का जैक भी इस फ़ोन पे अवेलेबल है। IP54 की स्प्लैश प्रोटेक्शन भी दी हुई है जो कि बहुत ही बेसिक लेवल की प्रोटेक्शन होती है। सो पानी से आपने इस फ़ोन को दूर रखना है। फ़ोन का वेट अराउंड 196 ग्राम्स है एंड इट्स नॉट अ वेरी हैवी फ़ोन बट साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा है। फ़ोन का डिस्प्ले 6.67 इंच 1080p पैनल है विद 395 ppi और एक 120 हर्ट्ज वाला AMOLED डिस्प्ले है विद 960 हर्ट्ज PWM डिमिंग। ऑन पेपर इसकी पीक ब्राइटनेस अराउंड 1800 निट्स है और HBR मोड में दैट इज़ हाई ब्राइटनेस मोड ये अराउंड 1200 निट्स है बट आउटडोर्स ये डिस्प्ले डिसेंट है और डे लाइट विजिबिलिटी भी इसकी ठीक है बट ऑटो मोड में ये मैक्सिमम 1300 निट्स से ऊपर नहीं जाता। बेजल्स डिस्प्ले के काफ़ी थिक हैं और चिन भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। टच रिस्पॉन्स इसका ठीक है और यूजुअली इस कैटेगरी वाले फ़ोन्स पे आपको कोई भी LTPO टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती तो यहाँ भी कोई LTPO नहीं है बट रिफ्रेश रेट को आप एडेप्टिव पे रख के एट मैक्स डिस्प्ले को 60 हर्ट्ज पे ला सकते हैं। व्यूइंग एंगल्स डिस्प्ले के ठीक हैं और कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी डिसेंट है बट प्लेबैक में डिस्प्ले मैक्सिमम 1440p का प्लेबैक सपोर्ट करता है ऑन यूट्यूब और बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जिसकी अनलॉकिंग स्पीड नॉर्मल है। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ कुछ सरप्राइजिंग नहीं है एंड इसके अंदर सेम ओल्ड MediaTek का Helio G99 का 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है जो कि डे टू डे टास्क्स में तो आपका साथ देगा पर डिमांडिंग टास्क्स में ये फिर पीछे रह जाता है। लाइक अगर आप कैप कट वगैरह पे वीडियो एडिटिंग एंड एक्सपोर्टिंग करते हैं तब ये फ़ोन आपके काम का नहीं है और Antutu वर्जन 11.05 पे अराउंड 5,87,000 का स्कोर करता है। मेरे पास जो वेरिएंट है ये 8GB एंड 256GB का है एंड रैम टाइप LPDDR4X है एंड स्टोरेज टाइप UFS 2.2 है जो कि मिड रेंज फ़ोन्स के लिए आजकल एक बेसलाइन स्पेसिफिकेशंस हैं। ऑल्दो PUBG गेम प्ले इसका 60 FPS पे चल जाता है एंड इसके साथ नॉर्मल गेमिंग एक्सपीरियंस ही मिलेगा आपको एंड स्पेशली हॉट ड्रॉप्स वगैरह पे ये ओकेजनली जटर कर जाता है एंड हल्का लैग वगैरह हॉट ड्रॉप्स पे आपको ओकेजनली मिलेगा बट रही बात हीटिंग की तो हीटिंग के मामले में ये नॉर्मल है।
ये वार्म तो हो जाता है गेमिंग में, बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हॉट नहीं होता कि बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इस डिवाइस में 5500 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी इंस्टॉल्ड है एंड ये 33 वॉट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है, जो कि चार्ज होने में अराउंड 1 आवर एंड 17 मिनट्स का टाइम लेता है। और ये नॉर्मल यूज़ के हिसाब से आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप निकाल लेता है। सो बैटरी परफॉर्मेंस इस फ़ोन की अच्छी है और स्क्रीन ऑन टाइम अराउंड 9 आवर्स प्लस ही मिला है मुझे विद मॉडरेट यूज़। ये फ़ोन एंड्रॉयड 14 के साथ आया था, स्किन्ड ओवर हाइपर ओएस, एंड इस फ़ोन के लिए 4 एंड्रॉयड मेजर अपडेट्स एंड 6 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए गए हैं एंड करेंटली एंड्रॉयड 15 पे चल रहा है। वैसे तो 120 हर्ट्ज़ के साथ ये डिवाइस स्मूथ फील होता है, बट हाइपर ओएस के कुछ एनिमेशंस यहाँ पे मिसिंग हैं बिकॉज ऑफ द हार्डवेयर लिमिटेशन, जैसे कि कंट्रोल सेंटर पे बैकग्राउंड ब्लर एंड आइकॉन एनिमेशंस जो कि आपको Xiaomi के फ्लैगशिप फ़ोन्स पे मिलते हैं, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी 10 सेकंड्स वाला मिलेगा आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरास। तो कैमरा मॉड्यूल में लेंसेज तो 3 दिए हुए हैं, बट काम का सिर्फ एक ही कैमरा है जो कि 108 मेगापिक्सल का 1/1.67 इंच का सेंसर है विद f1.7 एपर्चर, और बाकी के 2 लेंसेज सिर्फ डिज़ाइन की खानापुरी के लिए दिए गए हैं, जिसमें से एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और दूसरा ऑक्सिलरी डेप्थ कैमरा है। मेन कैम से आप 1080p 60 fps तक मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट पे 20 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर वाला सेल्फी शूटर है और इससे आप मैक्स 1080p 30 fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा के व्यू फाइंडर में 3x जूम तक का टॉगल दिया हुआ है, बट ये सारा डिजिटल जूम है एंड इस फ़ोन में कोई ऑप्टिकल जूम नहीं है। और मेन कैम 20x जूम तक डिजिटली जा सकता है, बट ये जूम टोटली बेकार और यूजलेस है। एंड मेन लेंस बाय डिफ़ॉल्ट 12 मेगापिक्सल के इमेजेस कैप्चर करता है, ऑल्दो आप 108 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड भी यूज़ कर सकते हैं इमेज कैप्चर करने के लिए, बट मेरी नज़र में वो यूजलेस है, क्योंकि 108 मेगापिक्सल मोड से इमेजेस कैप्चर करने के लिए आपको काफ़ी लाइट चाहिए होती है एंड लो लाइट में वो ब्लर इमेजेस देगा आपको। एंड दूसरा स्टेबल हैंड्स या ट्राईपॉड की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि हल्की सी मूवमेंट से भी इमेजेस ख़राब आते हैं उससे। इन जनरल मेन कैमरा से डे लाइट ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी की अगर बात करें तो मुझे इमेज क्वालिटी बस नॉर्मल लगी एंड इमेजेस थोड़े कॉन्ट्रास्टी निकल के आते हैं एंड एक्सपोजर इज़ नॉट ऑन पॉइंट। ऑल्दो इमेजेस पे डिटेल्स ठीक हैं, बट एट टाइम्स फोकसिंग में मुझे ये फ़ोन स्ट्रगल करता हुआ मिला, स्पेशली जब आप कैमरा ऐप को कुछ ज़्यादा देर के लिए यूज़ करते हैं, बट जनरली ये ठीक रहता है। एनी हाउस सब्जेक्ट के क्लोज जाने पर नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड भी मुझे अच्छा देखने को मिला, जिसमें बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट इन फोकस की सेपरेशन से एक अच्छा सा बोके इफेक्ट क्रिएट होता है अराउंड 10 to 20 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस तक। एंड एज फार एज द मैक्रो लेंस इज कंसर्न, सो 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट्स बहुत ही लो क्वालिटी के निकल के आते हैं। लो लाइट में नाइट मोड के साथ शॉट्स अबव एवरेज निकल के आते हैं एंड नाइट मोड शॉट्स में आपको डिटेल्स काफ़ी हद तक देखने को मिलेंगे। अब मेन कैमरा से ह्यूमन सब्जेक्ट फोटोग्राफी में ये स्किन टोन्स को काफ़ी हद तक चेंज कर देता है विद एग्रेसिव पोस्ट प्रोसेसिंग। और जहाँ तक पोर्ट्रेट शॉट्स की बात है तो पोर्ट्रेट शॉट्स में एज डिटेक्शन फेयरली एक्सेप्टेबल है। सेल्फ़ी कैमरा की अगर बात करें तो सेल्फ़ी कैमरा इस फ़ोन का वीक पॉइंट है और बहुत ही एवरेज है। मतलब सेल्फ़ीज़ बिल्कुल ऑयल पेंटिंग वाली निकल के आती है विद नो डिटेल्स, और बिल्कुल सॉफ्ट रिज़ल्ट मिलता है नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट शॉट्स दोनों में। इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है Redmi Note 14 के मेन कैमरा से 1080p 60 fps और ऑडियो भी
Redmi Note 14 के माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है। सो स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा आप इस वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं। ये क्लिप इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है Redmi Note 14 के मेन कैमरा से 1080p 30 fps पे, और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी 30 fps तक लिमिटेड है। सो इस क्लिप से आप स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त ये वीडियो क्लिप फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि सिर्फ 1080p 30 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो इस क्लिप से आप फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी एंड स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑटो फोकस इसका कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।